क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बदलना चाहते हैं लेकिन कुछ बदल ही नहीं पा रहा? जैसे हर दिन आप सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। मैं भी ऐसी ही एक जंग लड़ रहा था। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर से मैं टूट रहा था। थक चुका था उस जिंदगी से जहां हर काम अधूरा रह जाता था, हर लक्ष्य बस एक सपने की तरह लगता था। मेरी सबसे बड़ी गलती ऑल और नथिंग। मैं पहले सोचता था अब से मैं हर सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, डाइट पर रहूंगा, फोन बंद, नो डिस्ट्रैक्शंस। डे 1 एनर्जी हाई, डे 2 थोड़ा स्ट्रगल, डे 3 स्किप, डे 5 बैक टू ओल्ड रूटीन। क्यों? क्योंकि मैं एक ही झटके में पूरी जिंदगी बदलना चाहता था। पर एटॉमिक हैबिट्स ने मुझे सिखाया बदलाव धीरे होता है, पर जब होता है तो बहुत गहराई से होता है। एटॉमिक हैबिट्स एक किताब नहीं, एक आईना। ये बात आज से करीब 1 साल पहले की है। एक दिन यूट्यूब पर ही एक वीडियो देख रहा था। उसमें किसी ने कहा, ये किताब अगर तुमने समझ ली तो तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। किताब का नाम था एटॉमिक हैबिट्स, लेखक जेम्स क्लियर। नाम थोड़ा टेक्निकल लगा, एटॉमिक सुनते ही लगा कोई साइंस की बात होगी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी ही जिंदगी को खोलकर रख दिया। हैबिट वर्सेस मोटिवेशन। असली फर्क क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन चाहिए, पर जेम्स क्लियर कहता है यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते, आप उस सिस्टम तक गिरते हैं जो आपने अपने लिए बनाया है। और यही बात मेरे दिमाग में आग की तरह लग गई। छोटी आदतें, बड़ा असर। जेम्स ने शुरुआत में ही एक बहुत जबरदस्त बात कही, अगर आप हर दिन बस 8% बेहतर हो जाएं, तो साल के अंत तक आप 47 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। अब सोचिए, सिर्फ 8%, इतना छोटा कि नजर भी ना आए, लेकिन हर दिन लगातार धीरे धीरे वो 1% भी एक तूफान बन जाता है। मेरी सबसे बड़ी गलती ऑल और नथिंग। मैं पहले सोचता था अब से मैं हर सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, डाइट पर रहूंगा, फोन बंद, नो डिस्ट्रैक्शंस। डे 1 एनर्जी हाई, डे 2 थोड़ा स्ट्रगल, डे 3 स्किप, डे 5 बैक टू ओल्ड रूटीन। क्यों? क्योंकि मैं एक ही झटके में पूरी जिंदगी बदलना चाहता था। पर एटॉमिक हैबिट्स ने मुझे सिखाया बदलाव धीरे होता है, पर जब होता है तो बहुत गहराई से होता है। हैबिट का साइंस। क्यू क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। जेम्स ने बताया कि हर हैबिट एक लूप की तरह काम करती है। क्यू संकेत, जैसे अलार्म की आवाज। क्रेविंग इच्छा, उठकर फ्रेश महसूस करना। रिस्पॉन्स रिएक्शन, उठ जाना या स्नूज करना। रिवॉर्ड इनाम, अगर उठे तो फ्रेश लगना, नहीं उठे तो गिल्ट। यह सिस्टम हर छोटी बड़ी आदत में काम करता है, चाहे वो फोन चेक करना हो, ओवरथिंकिंग करना हो या टाइम वेस्ट करना हो। मेरी नई शुरुआत किताब पढ़ने के बाद मैंने सोचा अब कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करूंगा। जिम नहीं जा पा रहा, कोई बात नहीं, सिर्फ योगा मैट पर बैठो। पूरी किताब नहीं पढ़ पा रहा, एक पेज ही सही। पूरी डायरी नहीं लिख पा रहा, सिर्फ एक लाइन। शुरुआत इतनी आसान बना दी कि ना करने का बहाना ही ना रहे। हैबिट स्टैकिंग, जादू जैसा काम। एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था। हैबिट स्टैकिंग मतलब पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ो। जैसे ब्रश करने के बाद मैं 8 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखूंगा, चाय पीने के बाद मैं 5 डीप ब्रेथ्स लूंगा। ये इतना आसान है कि दिमाग ना नहीं कह सकता। एनवायरनमेंट बीट्स मोटिवेशन। जेम्स क्लियर ने एक और बहुत जरूरी बात कही, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। यानी अगर आप चाहते हो कि टीवी कम देखें तो रिमोट को दूर रखो। अगर आप हेल्थी खाना चाहते हो तो जंक मत खरीदो। मैंने अपने फोन से सारे डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटा दिए। इंस्टाग्राम सिर्फ एक बार अनइंस्टॉल करना था, फिर वो आदत टूटी ही नहीं। जिंदगी रीसेट क्यों जरूरी है? जिंदगी रीसेट, मेरा यूट्यूब चैनल उसी सोच से शुरू हुआ जो इस किताब ने दी। मैंने सोचा अगर मेरी सोच बदली है तो औरों की भी बदल सकती है। इसलिए मैंने वो सारे आइडियाज, वो सारा दर्द, वो सारे बदलाव एक आवाज के जरिए आप तक पहुंचाना शुरू किया। जिंदगी रीसेट सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक मौका है दोबारा शुरू करने का। और एटॉमिक हैबिट्स उस रीसेट बटन का पहला स्टेप बना। छोटे बदलाव, बड़ी क्रांति। मैंने एक बार एक कोट पढ़ा था, बिग चेंजेस डोंट हैपन बाय फाइटिंग द ओल्ड, दे हैपन बाय बिल्डिंग द न्यू। और यही एटॉमिक हैबिट्स का मूल है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा। एक दिन में नहीं बदलोगे, एक हफ्ते में भी नहीं, लेकिन अगर आपने सिस्टम बदल लिया तो आपकी जिंदगी खुद बदल जाएगी। अगर आप आइडेंटिटी बदलना चाहते हो तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो उस आइडेंटिटी को जीता है, और ये होता है हैबिट्स से। रूल 1 मेक इट ऑब्वियस, इसे साफ और स्पष्ट बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर कोई चीज हमें दिखती नहीं है तो हम उसे करने के बारे में सोचते ही नहीं। सोचिए, अगर आपके बेड के पास किताब रखी हो तो आप ज्यादा पढ़ते हो
या जब वो अलमारी में छुपी हो। एनवायरनमेंट आपकी याददाश्त से ज्यादा ताकतवर होता है। मैंने भी यही किया। सुबह की किताब तकिया के पास, पानी की बोतल नजर के सामने डायरी, वर्क डेस्क पर फोन, दूर दराज वाले कोने में। मैं कहता हूँ अगर आपको बदलना है तो अपने एनवायरनमेंट से शुरू कीजिए। जिंदगी रीसेट का पहला सबक, जो दिखता है वो टिकता है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, इरादा जो आपको एक्शन तक ले जाए। जेम्स ने बताया एक सुपर पावर वाला तरीका, आई विल बिहेवियर at time and location, जैसे I will meditate for 5 minutes at 7 a.m. in my balcony. I will read 1 page at night after brushing my teeth. ये इरादा वेग नहीं होता, ये दिमाग को एग्जैक्ट आदेश देता है कब, कहाँ और क्या करना है। मैंने यही किया। मैं हर सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड लिखूंगा। हर रात फोन साइड में रखकर 2 मिनट आंख बंद करूंगा, और यकीन मानिए कंसिस्टेंसी मैजिक की तरह काम करती है। रूल 2, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। अब बात आती है इच्छा की। क्यों कोई आदत अच्छी होती है लेकिन फिर भी हम उसे नहीं अपनाते? क्योंकि वो बोरिंग, टायरिंग या हार्ड लगती है। यहाँ आता है दूसरा रूल, मेक इट अट्रैक्टिव। टेम्पटेशन बंडलिंग, इंसानी दिमाग की चालाकी। जेम्स क्लियर ने बताया एक कॉन्सेप्ट, बुरी आदत छोड़ने के लिए नहीं, अच्छी आदत को जोड़ने के लिए लालच का इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल, मैं पॉडकास्ट सुनूंगा सिर्फ जब मैं वॉक पर जाऊंगा। मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूंगा। यानी खुशी के साथ बदलाव को बांध दो। मैंने भी खुद को रिवॉर्ड देना शुरू किया। अगर मैं सुबह उठ गया तो अपने पसंदीदा प्लेलिस्ट से दिन की शुरुआत करूंगा। धीरे धीरे मेरा दिमाग उस हैबिट से जुड़ने लगा, क्योंकि उसे पता था कुछ अच्छा मिलने वाला है। द डोपामीन इफेक्ट। डोपामीन एक केमिकल है जो आपके दिमाग को रिवॉर्ड सिग्नल देता है। जब आप कुछ एक्साइटिंग करते हैं, लाइक स्क्रोलिंग, ईटिंग जंक या बिंज वॉचिंग, डोपामीन शूट होता है। पर अगर आप गुड हैबिट्स में भी डोपामीन जोड़ दो तो दिमाग उन्हें भी एंजॉय करने लगता है। जिंदगी रीसेट पर यही बात मैं बार बार कहता हूँ, बदलाव को पनिशमेंट मत बनाओ, उसे सेलिब्रेशन बनाओ। रूल 3, मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं आती क्योंकि शुरुआत ही बहुत भारी होती है। मैं हर दिन 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, मैं हर दिन 50 पेज पढ़ूंगा, मैं हर दिन 1000 स्टेप्स चलूंगा, और फिर 3 दिन बाद सब बंद। इसलिए जेम्स क्लियर ने कहा, डोंट फोकस ऑन डूइंग मोर, फोकस ऑन डूइंग लेस बट कंसिस्टेंटली। 2 मिनट रूल सबसे ज्यादा गेम चेंजर। कोई भी आदत ऐसे शुरू करो कि उसे 2 मिनट में पूरा किया जा सके। Examples, instead of reading a book, read 1 page. Instead of writing a journal, write 1 line. Instead of 30-minute walk, just wear your shoes. मैंने भी यही किया। टाइम कम किया, रेजिस्टेंस भी कम हो गया। धीरे धीरे 8 लाइन 3 बनी, 3 दिन 10 दिन बने, और फिर वही हैबिट आइडेंटिटी बन गई। ऑटोमेट योर गुड हैबिट्स। घर में हेल्थी स्नैक्स रखो ताकि जंक की क्रेविंग ही ना हो। रिमाइंडर लगाओ ताकि भूलने का बहाना ना हो। स्मॉल इन्वेस्टमेंट करो, जैसे जिम सब्सक्रिप्शन, ऐप एटसेट्रा। इजी, एक सस्टेनेबल चीजें ही लॉन्ग टर्म में रिजल्ट लाती हैं। रूल 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। हैबिट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते तो हम छोड़ देते हैं। इसलिए आखिरी रूल है, मेक योर प्रोग्रेस विजिबल, मेक इट रिवॉर्डिंग। हैबिट ट्रैकर, एक अदृश्य जादू। मैंने एक चार्ट बनाया, हर बार जब कोई हैबिट पूरी होती मैं टिक करता। वो 8 टिक एक सेलिब्रेशन जैसा लगता। नेवर ब्रेक द चेन, हर दिन एक स्ट्रिंग बनती जाती और दिमाग उसे टूटने नहीं देना चाहता। रिवॉर्ड सिस्टम्स, इंसान को चाहिए तालियां, कभी कभी खुद को रिवॉर्ड देना भी जरूरी है। 7 दिन तक मेडिटेशन किया, संडे को पसंदीदा मूवी, 10 दिन तक जर्नलिंग किया, एक नई नोटबुक गिफ्ट करो। ये छोटे गिफ्ट्स आपके दिमाग को कह देते हैं तू सही कर रहा है, कीप गोइंग। आइडेंटिटी चेंज, असली रीसेट यहाँ होता है। जेम्स क्लियर ने जो सबसे गहरी बात कही, द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर, द गोल इज नॉट टू रन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। और यहीं से मुझे जिंदगी रीसेट का असली मतलब समझ आया। आपकी आदतें आपकी पहचान को रीडिफाइन करती हैं। जब आप बार बार कोई चीज करते हो तो वो सिर्फ एक्शन नहीं रह जाती, वो आपका विश्वास बन जाती है। जिंदगी रीसेट, क्यों मैं इसे बार बार कहता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कोई भी इंसान पूरी तरह से टूटा हो, थका हो, हार गया हो, अगर वो सिर्फ 1% बदलना शुरू कर दे तो एक दिन पूरी दुनिया उसे नया इंसान समझेगी। और जिंदगी रीसेट उस सफर में आपके साथ है। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो जिंदगी के मैदान में लिखी जाती हैं, जहाँ हार, दर्द और छोटी छोटी आदतें मिलकर एक नई पहचान बनाती हैं। कहानी नंबर 1, एक रिक्शा चालक का बेटा जो बना IAS अधिकारी। नाम मनोज शर्मा। पृष्ठभूमि, रिक्शा चलाने वाले पिता, कभी किताब तक खरीदने के पैसे नहीं थे। सपना IAS बनना। जब मनोज ने 12वीं में कम नंबर लाए
लोगों ने कहा तेरे बस की बात नहीं, पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन एक दिन किसी लाइब्रेरी में जाकर उन्होंने एक किताब उठाई और रोज 10 पेज पढ़ने की आदत डाली। न मोबाइल न इंस्टाग्राम, सिर्फ एक आदत, हर दिन कुछ सीखना। 4 साल बाद यूपीएससी का इंटरव्यू और वही लड़का जिसका मजाक उड़ाया जाता था आज भारत सरकार में अधिकारी है। मैं बड़ा काम नहीं कर पाया लेकिन छोटी छोटी आदतें छोड़ने से इनकार कर दिया। कहानी नंबर 2। एक माँ जो डिप्रेशन से लड़ते लड़ते योगा ट्रेनर बन गई। नाम प्रिया। बदला हुआ नाम, परिस्थिति तलाक, अकेलापन, नींद न आना, निराशा। एक दिन उन्होंने एटॉमिक हैबिट्स के बारे में सुना और एक ही नियम अपनाया। हर सुबह बिस्तर से उठते ही 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगी। कई बार वो रोते रोते स्ट्रेच करती, कई बार खुद से सवाल करती, क्या ये सब बेकार है? लेकिन 1% अष्टा नियम ने उन्हें थामा। आज वो हजारों महिलाओं को ऑनलाइन योगा सिखा रही हैं। मुझे मेरी आदतों ने दोबारा खड़ा किया और आज मैं दूसरों की रीढ़ बन चुकी हूँ। कहानी नंबर 3। एक बेरोजगार लड़का जिसने जिंदगी रीसेट कर ली। ये कहानी मेरी है। 8 साल पहले जब मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ना शुरू किया तो मैं डायरेक्शनलेस था। कोई रूटीन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, हर दिन सोचता अब क्या करूं। मैंने 8 ही नियम अपनाया। हर दिन 1% बेहतर बनूंगा, चाहे जितना भी छोटा क्यों न हो। एक दिन सिर्फ 2 मिनट ध्यान, एक दिन सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना, एक दिन सिर्फ प्लान बनाना। धीरे धीरे ये सब मिलकर बन गया जिंदगी रीसेट। आज मेरा यूट्यूब चैनल हर उस इंसान की आवाज है जो थका हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन बदलना चाहता है। अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। कॉमन पैटर्न इन ऑल स्टोरीज। कोई भी सुपर हीरो नहीं था, किसी के पास भी आइडियल कंडीशन नहीं थी। सबके पास सिर्फ एक चीज थी, कंसिस्टेंसी इन छोटी आदतें। जब बीज बोया जाता है तो पौधा तुरंत नहीं उगता। हर कहानी में एक चीज कॉमन थी, वक्त लगा लेकिन बदलाव आया। हैबिट इज नॉट अबाउट सक्सेस टुमारो, इट्स अबाउट द कमिटमेंट टुडे। जिंदगी रीसेट सिर्फ चैनल नहीं, एक आवाज है। जिंदगी रीसेट का मकसद यही है, उन लोगों तक पहुंचना जो खुद को अकेला समझते हैं, उन दिलों को आवाज देना जो चुपचाप अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। ये सिर्फ यूट्यूब का एक चैनल नहीं, ये एक इनर रीसेट बटन है जो कहता है चलो दोबारा शुरू करते हैं, इस बार धीरे धीरे लेकिन पूरे दिल से। जिंदगी का सबसे भारी बोझ कभी काम का नहीं होता, वो बोझ होता है हमारे दिल में जमा हुआ दर्द। और एटॉमिक हैबिट्स ने मुझे सिखाया कि इस बोझ को धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से उतारा जा सकता है। भावनाएं और आदतें, छुपा हुआ रिश्ता। किताब में एक बात ने मुझे हिला दिया। जेम्स क्लियर ने कहा, आपकी हर आदत आपके दिमाग के लिए एक वोट है। वो वोट या तो आपके डर को मजबूत करेगा या आपकी उम्मीद को। जब हम दुखी होते हैं हम इंस्टेंट कंफर्ट ढूंढते हैं। जंक फूड, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, लेट नाइट सीरीज, बिंज, ये सब हमें अस्थायी राहत देते हैं, लेकिन अंदर का दर्द जस का तस रहता है। पॉजिटिव हैबिट्स एज इमोशनल मेडिसिन। मैंने देखा जब मैंने छोटी पॉजिटिव आदतें शुरू की तो मेरे अंदर का अंधेरा हल्का होने लगा। एग्जाम्पल, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज 3 चीजें लिखना जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। मॉर्निंग वॉक, ताजी हवा, धूप और हल्की हल्की हवा का एहसास। डिजिटल डिटॉक्स, सोने से 1 घंटा पहले फोन दूर रखना। इन हैबिट्स ने मेरे इमोशनल हेल्थ पर वैसा असर किया जैसा कोई दवा भी नहीं कर पाई थी। दिल के जख्म कैसे भरते हैं? द हीलिंग लूप। जेम्स क्लियर के हैबिट लूप को मैं हीलिंग लूप मानता हूँ। क्यू, संकेत, सुबह उठते ही बेकार थॉट्स आना। क्रेविंग, इच्छा, दिमाग डिस्ट्रैक्शन चाहता है। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, ध्यान लगाने की आदत। रिवॉर्ड, इनाम, मन का हल्का होना। पॉजिटिव एनर्जी, जितनी बार आप इस लूप को रिपीट करते हैं उतना आपका दिल पुरानी चोट से हील होता है। आइडेंटिटी रीसेट। जब आप खुद को नया देखने लगते हैं, पहले मैं सोचता था मैं लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, लेकिन हैबिट्स ने ये बिलीफ तोड़ दिया। हर छोटी जीत ने मेरे दिमाग को नया एविडेंस दिया। तू बदल सकता है, तू भरोसेमंद है, तू कंसिस्टेंट है। जिंदगी रीसेट का मतलब यही है, खुद के बारे में अपनी कहानी बदलना। इमोशनल मोमेंटम। छोटे बदलाव का बड़ा असर। जब आप इमोशनल पेन में होते हैं तो शुरू में बड़ी बड़ी आदतें निभाना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने 2 मिनट रूल को इमोशनल हीलिंग में लगाया। 2 मिनट मेडिटेशन, 1 लाइन जर्नल, 3 डीप ब्रेथ्स बिफोर रिएक्टिंग। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपको कंट्रोल का एहसास देते हैं और यही कंट्रोल आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है। एक पर्सनल मोमेंट जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक रात में बहुत टूटा हुआ था, लाइट्स ऑफ थीं, कमरे में सन्नाटा था, दिल में बस एक खालीपन था। लेकिन उस दिन मैंने खुद से वादा किया था, मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगा चाहे जैसा भी महसूस हो। मैंने पेन उठाया और लिखा, आज भी मैं जिंदा हूँ और ये काफी है। उस दिन मुझे समझ आया, हैबिट्स सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं होती, वो आपको सरवाइव करना भी सिखाती हैं। जिंदगी रीसेट का इमोशनल प्रॉमिस। मेरे चैनल
जिंदगी रीसेट का सबसे बड़ा वादा है। हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी या सक्सेस की बात नहीं करेंगे, हम दिल के घावों को भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि बिना इमोशनल हीलिंग कोई भी हैबिट लंबे समय तक टिकती नहीं। जिंदगी बदलने के लिए आपको एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ना, आपको रोज बस 8% ऊपर जाना है, और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है स्लो बट परमानेंट ग्रोथ। आइडेंटिटी से शुरुआत करें, नॉट गोल्स। जेम्स क्लियर ने कहा, गोल्स बताते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी बताती है कि आप कौन बनना चाहते हैं। उदाहरण, गोल, मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूँ। आइडेंटिटी, मैं एक रनर हूँ। जब आप आइडेंटिटी को टारगेट करते हैं तो हर एक्शन उसी के हिसाब से फिल्टर होता है। एक्शन, कागज पर लिखें मैं कौन बनना चाहता हूँ, उसी के हिसाब से छोटी आदतें तय करें। हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी से जोड़ें। आपकी पुरानी रूटीन नई आदतों के लिए सबसे अच्छा एंकर है। फॉर्मूला, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। एग्जाम्पल, चाय पीने के बाद 2 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना, नहाने के बाद 10 पुशअप्स, फोन अनलॉक करने के बाद 1 डीप 1 डीप ब्रेथ। एक्शन, अपनी 5 डेली हैबिट्स लिखें, हर हैबिट के साथ एक नई छोटी हैबिट जोड़ें। 2 मिनट रूल, स्टार्ट स्मॉल। नई हैबिट इतनी आसान बनाओ कि मना न कर सको। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सिर्फ 8 पेज पढ़ें, अगर वर्कआउट करना चाहते हैं सिर्फ 2 मिनट वार्म अप करें, अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं सिर्फ 1 डीप ब्रेथ लें। एक्शन, अपनी हैबिट को माइक्रो स्टेप में तोड़ें और बस शुरू करें। एनवायरनमेंट डिजाइन, हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतों को 80% तक प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, हेल्थी स्नैक को टेबल पर रखें, जंक फूड को छुपाएं, अलार्म क्लॉक को बेड से दूर रखें, स्टडी टेबल पर सिर्फ किताब और नोटबुक रखें। एक्शन, अपनी अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बनाइए। ट्रैकिंग रिवॉर्ड सिस्टम, जो मेजर किया जाता है वही इंप्रूव होता है। हैबिट ट्रैकर ऐप जैसे हैबिटिका, लूप, कैलेंडर पर एक्स मार्क करना, हर 7 दिन में खुद को छोटा रिवॉर्ड देना। एक्शन, हर दिन अपनी हैबिट चेक करें, एक स्मॉल विन सेलिब्रेट करें। सोशल सपोर्ट, अकाउंटेबिलिटी, जिंदगी रीसेट। टिप, अपने जैसे सोचने वाले लोगों के साथ जुड़ें, किसी फ्रेंड को बताएं, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप बनाएं, सोशल मीडिया पर प्रोग्रेस शेयर करें। 1% रूल इन नंबर्स, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, 8 साल बाद 37 गुना बेहतर। हर दिन की जीत कंपाउंड होती है, फेलियर्स भी सिर्फ छोटे होते हैं, बड़े नहीं। 1% रूल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, माई जिंदगी रीसेट स्टोरी। जब मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी तो मैंने एक ही हैबिट चुनी, रोज 2 मिनट स्क्रिप्ट लिखना। पहले हफ्ते में ये मजाक लगता था, लेकिन 6 महीने बाद यही 2 मिनट की आदत 20 मिनट की डेली राइटिंग बन गई, और आज जिंदगी रीसेट चैनल की पूरी बैकबोन यही है। बोनस, हैबिट लूप हैक। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू को विजिबल बनाओ, क्रेविंग को स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्यों कर रहे हो याद रखो, रिस्पॉन्स को आसान बनाओ, रिवॉर्ड को इमीडिएट बनाओ। जिंदगी रीसेट का वादा, हम आपकी जिंदगी को एक ही दिन में नहीं बदलेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी रीसेट करें। जिंदगी बदलना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन शुरुआत करने का सही समय हमेशा आज होता है, और शायद ये वीडियो वही शुरुआत है। एक आखिरी सवाल, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? हम सब ये सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा, और तब हम स्टार्ट करेंगे, जब जॉब स्टेबल होगी, जब स्ट्रेस कम होगा, जब मूड अच्छा होगा। लेकिन सच्चाई ये है, परफेक्ट दिन कभी नहीं आता, जो आता है वो सिर्फ आज का दिन है। याद रखिए, चेंज छोटे से शुरू होता है। आपको पूरी किताब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक आदत शुरू करनी है। रोज इंडिया पेज पढ़ना, रोज 2 मिनट वॉक करना, रोज पे क्या अच्छा थॉट लिखना, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े बदलाव का रास्ता बनाते हैं। मेरी एक पर्सनल कन्फेशन, जब मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी तो मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन मैंने बस एक छोटा प्रॉमिस किया, मैं रोज 8% बेहतर बनूंगा। आज जिंदगी रीसेट सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये मेरी पहचान है, मेरी थेरेपी है, और हजारों लोगों की उम्मीद भी। जिंदगी रीसेट का मैसेज, आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, हर दिन नया चांस है रीसेट करने का। छोटी आदतें ही असली गेम चेंजर हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, 1 साल बाद का अपना वर्जन, आपकी मुस्कान, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, वो वर्जन आज से कितना बेटर है। अब सोचिए, वो वर्जन सिर्फ एक वजह से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपने आज एक छोटी आदत शुरू की थी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे सिर्फ सेव मत करें, आज ही एक छोटी आदत शुरू करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ हर स्टेप पर खड़ा रहूं, तो जिंदगी रीसेट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम साथ में जिंदगी बदलते हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको खुद भी नहीं पता, बस उस ताकत को एक्टिवेट करने के लिए एक छोटी आदत
आज से शुरू करें। दिस इज नॉट द एंड। ये तो बस आपकी जिंदगी रिसेट की शुरुआत है।